राज्य के 14,000 कृषि मित्र आज अचानक से शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए। कारण यह था कि 1,000 रुपया उनको मानदेय दिया जाता है, लेकिन मानदेय बढ़ाने को लेकर आज एक आप कह सकते हैं कि बैठक सभी द्वारा की गई और आश्वासन दिया गया शिक्षा मंत्री द्वारा कि इनकी मांगें जायज़ हैं और वह इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे। जो लगभग 14,000 कृषि मित्र झारखंड के हैं, उनकी ओर से जो है मानदेय बढ़ाने के लिए जो है कहा गया है। हालांकि अब क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया जाता है, कैबिनेट के बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि कल से विधानसभा सत्र शुरू होने हैं। हमारे इस विभाग के खुद मालिक यहाँ खड़ा है, बोलने का हमको जरूरत ही नहीं। मेरे निमंत्रण पर ये आया है। कृषक मित्रों पर यदि प्रेम नहीं रहता तो शायद नहीं आते। हम लोग किसान का बेटा है। हमारे हेमंत जी बहुत अथी रहते हैं, सीरियस रहते हैं, इस काम संवेदनशील रहते हैं। वार्ता हुई और उनकी समस्याओं को से सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि हम लोग जनता के बीच रहते हैं। हम लोग गांव में घूमते हैं, निरंतर सभी लोगों से जनसंपर्क होता रहता है और किसान मित्र भी हमेशा हमसे मिलते रहते हैं। तो सारी समस्याओं से हम वाकिफ हैं और इनसे पहले भी मैंने अभी दूरभाष पर भी बात की थी। मैंने माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी से और सभी पहलुओं पर बहुत लंबी वार्ता भी हुई थी। आज हम इनकी समस्याओं से तो पूरी तरह से वाकिफ हैं ही, और कहते हुए बहुत दुख होता है कि केंद्र सरकार भी बहुत ही एक तरह से सौतेला व्यवहार करती है जहां उनकी सरकार नहीं होती है। यहाँ की जनता ने जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर और गठबंधन के घटक दलों के नेताओं पर विश्वास जताया, तो हमने जो चुनाव में वादे किए थे, जो हमारे कॉमन मिनिमम एजेंडे थे, किसान को लेकर, पारा शिक्षक को लेकर, जब ये सब काम अनुबंध कर्मी को लेकर, जब इन सब चीज़ों को गठबंधन सरकार एक एक करके निपटारा करने लगी, तो हमारे किसान मित्रों में भी आस जगी है कि अब सरकार हलचल में है। इसको लेकर हम सभी आज सुबह से ही मिथिलेश बाबू, हफीजील बाबू, आलमगीर साहब का और राव साहब का, सबका इस संदर्भ में हमें संज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ पर हम लोग मिलकर ये तय कर रहे हैं कि जो वाजिब समस्या है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास जारी किए हुए हैं। पिछले विधानसभा सत्र के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला भी था और किसान मित्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी थे। मुख्यमंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम लोग इनको भरोसा दिलाते हैं कि हम इनके साथ न्याय करेंगे। जो उम्मीदें इन्होंने हमसे रखी है उसको भरसक पूरा करने का प्रयास करेंगे। डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और हम सब यहाँ जुटे हैं। निश्चित रूप से मेरे ताकत में वृद्धि होगी जब हम सब के अभिभावक, जिनको हम सब प्यार से निक नेम टाइगर बुलाते हैं, मैं याद है जब सर चेन्नई में थे, इसी तरह पारा शिक्षकों ने सभी विधायक का घेराव किया था। हमने एक भाषण दिया था कि सब कुछ होगा, टाइगर को आने दो, और टाइगर आए और अपनी पारी खेल गए। आज निश्चित रूप से इनके विभाग से जो हम लोगों के जो एजेंडे थे उस पर जो पहल हुआ, जो पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक बनाया गया, उसमें सर की भूमिका जो कैबिनेट में थी वो हम लोग देखे हैं, मिथिलेश ठाकुर जी देखे हैं। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे जमीन से जुड़े लोग, और हम सभी किसान परिवार से हैं, किसान का बेटा है, तो अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इस बात में भारतवर्ष में आज भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा सबसे बड़ा है, तो कृषि की झारखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। और हम आपके माध्यम से यहाँ उपस्थित तमाम उनके संगठन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं
कि पिछले 21 वर्षों में ससमय खाद उपलब्ध कराना और बीज उपलब्ध कराने का जो कीर्तिमान इस बार झारखंड ने स्थापित किया है, उसके लिए तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी ने, माननीय मंत्री जगन्नाथ जी ने, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने आश्वस्त किया है और मैं भी एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से इन्हें आश्वस्त करता हूं कि जो इनके काम का उचित दाम है हेमंत सरकार निश्चित देगी। हम लोग अभी तक आश्वासन के बदौलत ही चले आ रहे हैं। बीते 12 वर्षों से हम लोग लगातार कृषि के क्षेत्र में सेवा देते आ रहे हैं, तो हम लोग एक आश्वासन पर जी रहे हैं और पुनः एक इन लोगों की बातों से, माननीय मंत्री के आश्वासन के बाद एक आशा सी जगी है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो भी कहती है, गठबंधन की सरकार जो भी कहती है, निश्चित तौर पर उस पर खरा उतरती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस जो कृषि मित्र हैं उन पर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं आज कैबिनेट में, और कल विधानसभा सत्र में आखिर जो ये किसान भाई हैं इसके मुद्दों पर किस तरीके से सरकार जो है, हालांकि ऋण माफ़ी के कई सारे किसान की ऋण माफ़ी किए गए, लेकिन मानदेय बढ़ाने को लेकर क्या कुछ हेमंत सरकार निर्णय लेती है, यह देखने वाली बात होगी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।